अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ही प्यारा सा अमल, बहुत ही आसान अमल। इस अमल को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। माह मुहर्रम में बहुत ही कामयाबी वजीफ़ा है। एक तो माह मुहर्रम की बरकतें मिलेंगी, एक कुरान पाक की आयत की बरकतें मिलेंगी। ये कुरानी वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब दोनों बरकतें हमें हासिल होंगी तो अल्लाह अपनी रहमत से, कुरान की आयत पढ़ने की बरकत से, माह मुहर्रम की बरकत से अल्लाह औलाद भी इंशाअल्लाह अता फ़रमाएगा। जो भी जिस मकसद के लिए इस आयत को पढ़ेगा, अगर कोई बेटे के लिए पढ़ेगा अल्लाह बेटा अता फ़रमाएगा, अगर कोई बेटी के लिए पढ़ेगा अल्लाह बेटी अता फ़रमाएगा। जिस मकसद के लिए ये आयत करीमा पढ़ी जाती है अल्लाह उसको कामयाबी अता फ़रमाता है। ख़ुसूसियत के साथ ये पढ़ी जाती है औलाद हासिल करने के लिए और बेटा हासिल करने के लिए। ये अमल पढ़ने से, ये आयत पढ़ने से न जाने कितनी बहनों की गोदें भर गईं, न जाने कितनी बहनों को खुशियाँ मिल गईं। इंशाअल्लाह आपकी बारी है, आपको भी अल्लाह खुशी अता फ़रमाएगा, आपकी गोद भी इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर भरेगा। तो आप इस अमल को करिए। और माह मुहर्रम चल रहा है, बड़ी बरकतों का, अज़मतों का, रहमतों का महीना है। इसकी बहारें लूटिए और इंशाअल्लाह इसी महीने में आप खुशखबरी हासिल कर लीजिए। अल्लाह की जानिब से ये आपको इनाम मिलेगा। इमाम हुसैन पाक का सदका मिलेगा। इमाम हुसैन पाक के सदक़े में आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएगा। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। और मैं गुजारिश करूँगा अपनी उन बहनों से, उन भाइयों से जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, औलाद की तड़प रहे हैं और दुनिया भर के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। इंसान एक तो अपने दुख में परेशान होता है और दूसरे दुनिया वाले जीने नहीं देते, ताने दे दे के इंसान को परेशान करते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, सब्र से रहिए, सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र करने का भी सवाब अता फ़रमाएगा। और जो ज़ुबानें आज खुल रही हैं आपके ऊपर, जो आज ताने दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी ज़ुबानें बहुत जल्द बंद हो जाएंगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप बने रहें हमारे साथ, वजीफ़ा सुने, अमल करें, बने रहें हमारे साथ। प्यार भरी गुजारिश ये है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आपसे ताल्लुकात बने रहें और हमारी वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। आप सुनते रहें और उन तक ज़रूर पहुंचाते रहें जो औलाद के लिए परेशान हैं। अगर आपने किसी से मोहब्बत की है, आपके दिल में किसी भाई की, किसी बहन की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में इंसानियत है, तो आप इसको उन तक पहुँचाइए जो बे औलाद हैं। अगर आपकी वजह से किसी के घर में खुशी आएगी, किसी को अल्लाह औलाद अता फ़रमाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी खुशी अता फ़रमाएगा। इंसानियत इसी चीज़ का नाम है कि एक दूसरे का सहारा बना जाए। अगर हम किसी का सहारा बनेंगे, अल्लाह हमारा सहारा बनेगा। आइए, करना क्या है, आप वजीफ़ा सुनिए। और आप जानते हैं, हर वीडियो के आखिर में मैं अपनी बहनों का, भाइयों का नाम लेकर दुआ करता हूँ। मेरी दिली तमन्ना, दिली आरज़ू ये है कि कोई भाई, कोई बहन ऐसा ना रहे जिसके दिल में ये गम हो कि औलाद नहीं है। औलाद का गम लेके कोई ना जिए। अल्लाह सबके गमों को दूर फरमाए, सबके घरों में औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह खुशियाँ मिलेंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। आप ना उम्मीद ना हो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आपकी उम्र कितनी भी हो गई है तो मायूस मत होइए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में बेटा अता फ़रमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 120 साल की उम्र में बेटा अता फ़रमाया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी अता फ़रमाएगा। और जब आप ज़्यादा दिन इंतज़ार करते हैं ना, तो अल्लाह फिर इनाम ऐसे अता फ़रमाता है। इंशाअल्लाह आपको जो औलाद होगी वो बेटा ही होगा। तो परेशान मत होइए, वजीफ़ा सुनिए। वजीफ़ा बड़ा कामयाब है, बड़ा ही मौसर है। आप सुनिए और अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। करना क्या है, आपको चलते फिरते आप दुरूद पाक, जब भी आपको याद आए दुरूद पाक पढ़ लें। अव्वल आखिर में एक एक, दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ लें। 3 बार शुरू में पढ़ लें और फिर रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये आप आयत याद कर लें, चलते फिरते आप इसको पढ़ते रहें। और अगर आपको वक्त मिल जाए तो आप नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करिए और नमाज़ों के बाद इस आयत को हर नमाज के बाद 100 बार पढ़िए। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह बरकतें हासिल हो जाएंगी। इसी महीने में आपको इंशाअल्लाह खुशियाँ मिल जाएंगी। और जब खुशियाँ मिल जाएँ तो आप हमसे भी बता दें, हमें भी खुशी मिलेगी। हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह हमारे सामीन को, हमारे नाज़रीन को परवरदिगार औलाद की खुशियाँ अता फ़रमाए। मैं उन बहनों के नाम पेश करूँ इससे पहले मैं आपसे ये बता दूँ, अगर आप जिस्मानी एतबार से या अंदरूनी एतबार से, मर्दाना एतबार से कमज़ोर हैं, कोई परेशानी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं खुद अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह देसी जड़ी बूटी से दवाई तैयार करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्सल, मेरी दवाई जाती हैं। अगर आप चाहते हैं, कोई भी परेशानी आपको है, मर्दाना या जनाना, तो आप
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर आपके सामने। उन बहनों के नाम सुन लें और दुआ कर लें, आप आमीन कह लें कि आप पता किसी का बेड़ा पार हो जाए। मुमताज़ सलाम है, इन्हें औलाद नहीं है, 11 साल हो गए। निकहत कुरैशी हैं, 2 साल हो गए, औलाद नहीं है। रिहान नबी हैं, इन्हें भी 4 साल हो गए, औलाद नहीं है। ज़ैबुन्निसा हैं, 15 साल हो गए, औलाद नहीं है। शाइस्ता हैं, इनके शौहर का नाम निज़ाम है, इन्हें औलाद नहीं है। तहवीला खातून हैं, 25 साल हो गए, औलाद नहीं है, अल्लाह रहम फरमाए। फरमीन सुल्ताना है, इन्हें भी औलाद नहीं है। सोनम है, पीलीभीत से, इन्हें भी औलाद नहीं है। सादिका है, कानपुर से, इन्हें भी औलाद नहीं है। सोनी है, इन्हें भी 15 साल हो गए, औलाद नहीं है। और रोशनी खान है, और इन्हें भी औलाद नहीं है। जासमीन है, इन्हें 3 साल हो गए, औलाद नहीं है। वसीम अहमद है, इनकी बीवी का नाम नाज है, 2 साल हो गए, औलाद नहीं है। शाइस्ता रिजवान है, मथुरा से, इन्हें भी औलाद नहीं है। फातिमा है, इनके शौहर का नाम जिलानी है, इन्हें भी औलाद नहीं है। शबीहा है, 6 साल हो गए, शादी को, औलाद नहीं है। उस्मा आफ्ताब है, इन्हें भी औलाद नहीं है। चांदनी बेगम है, इन्हें भी औलाद नहीं है। समीना है, इन्हें भी औलाद नहीं है। नूरजहां खातून है, 3 साल हो गए, औलाद नहीं है। खालिदा खातून है, 12 साल हो गए, औलाद नहीं है। रेशमा है, 7 साल हो गए, औलाद नहीं है। शारिका है, औलाद नहीं है। शबनम है, 5 साल हो गए, औलाद नहीं है। नाहिद खातून है, इन्हें भी औलाद नहीं है। इन्हें बेटी है, अल्लाह इन्हें बेटा अता फरमाए। आइए दुआ कर लें, रब की बारगाह में क्या पता अल्लाह कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे इलाह परवरदिगार, जिन बहनों के, जिन भाइयों के मैंने नाम लिए हैं, मौला तो हर चीज़ पर कादिर है। अपनी कुदरत कामिला से हुसैन पाक के वसीले से इन्हें नेक सालिह औलाद अता फरमा। जिन्हें बेटियां हैं परवरदिगार, उन्हें बेटे अता फरमा, और जिनके पास बेटे हैं मौला उन्हें बेटियां अता फरमा। मौला अपने हबीब के वसीले से सबकी दिली आरज़ू को पूरा फरमा, खुशियाँ नसीब फरमा। परवरदिगार जितने मेरे नाजरीन सामीन हैं, परवरदिगार इनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा फरमा, इनकी दिली आरज़ू को पूरा फरमा। परवरदिगार सबके घरों को आबाद फरमा। सईदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का वास्ता मौला इन सबको जिसके मैंने नाम लिए हैं और जिनके नाम रह गए मौला, जिन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार सबको परवरदिगार औलाद की नेमत से मालामाल फरमा। परवरदिगार आलम सबको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। दारैन की नेमतों से, दोनों जहाँ की बरकतों से मालामाल फरमा। अपने हबीब के वसीले से मौला मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में, जिनका मैंने नाम लिया, इनके हक़ में, जिन्होंने मुझसे कहा, उन सब के हक़ में मौला कबूल फरमा। सबको औलाद की नेमत से मालामाल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।